जय हिंद फ्रेंड्स। आपको थंबनेल में देखे होंगे कि एसएससी जीडी की प्रिपरेशन जो है हम लोग शुरुआत से कैसे करें। ये सेशन जो है बहुत शानदार होने वाला है। शानदार इस संदर्भ में होने वाला है कि जो लोग फर्स्ट टाइम एसएससी जीडी को लेकर के फॉर्म भरे होंगे, जिनका ख्वाब होगा कि हम सीएसएफ में जाएं, बीएसएफ में जाएं, एसएसबी में जाएं, यानी अर्धसैनिक बलों में जिनका जाने का एक इच्छा है, जिनका ख्वाब है, तो खास करके उनके लिए तो और विशेष ये सेशन है। ये सेशन इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि आपको यहाँ से निर्धारित करना होगा, ये आपको एक राह दिखाएगा कि हमको पढ़ना क्या है और छोड़ना क्या है, हमको किस टॉपिक पे एकदम बाज की नजर देखना है जहां से हर हाल में क्वेश्चन आता ही आता है। देखिएगा कुछ ऐसा सिलेक्टिव टॉपिक है ना जहां से लगता है बाप क्रिया खा के रखा है कि हम यहां से क्वेश्चन पूछेंगे ही पूछेंगे, एकदम दागना ही दागना है। तो हम लोग उसी को एकदम सेलेक्ट करके रखे हुए हैं कि पूरा जो पेपर हुआ है एनालाइज किया गया कि विगत वर्षों का कि किस किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन आ रहा है, और हर साल है कि ये क्वेश्चन आता ही है। तो चलिए उस टॉपिक को हम लोग शुरुआत करते हैं। हालांकि ऊपर में गलती से लिखा गया कि वर्ल्ड ज्योग्राफी, ये जो आपका टॉपिक है ये सिलेबस है ना। ये क्या है आपका सिलेबस है कि किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन आ रहा और किस टॉपिक को हमको छोड़ना है। तो देखिएगा सबसे पहले है आपका टॉपिक जो लिखे हैं कला एवं संस्कृति। ये कला एवं संस्कृति इतना जबरदस्त टॉपिक है कि यदि आप प्रीवियस पेपर जो उठा करके लाइए, यानी क्वेश्चन बैंक आप खरीद करके लाइए, हर साल जो है आपको कला एवं संस्कृति से क्वेश्चन मिल ही जाएगा। अब आपके लिए समस्या बन रही होगी कि कला संस्कृति मतलब होता क्या है। भाई मेरे लिए नहीं, मतलब हम नहीं जानते कला संस्कृति में क्या है। तो ये आपके लिए अभी जो सेशन है ये आप ही के लिए है। हम समझेंगे कि कला संस्कृति में लोग पढ़ते क्या है। जैसे देखिए कला संस्कृति का पहला टॉपिक जो रहेगा भारतीय लोक कला। क्या लिखे हम लोग? भारतीय लोक कला। नृत्य जो है वो दो प्रकार का है। क्या कौन कौन का सा? एक लोक कला और एक शास्त्रीय नृत्य, यानी लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य। जो लोक नृत्य होता है, जैसे मान के चलिए अपने हम लोग यदि बिहार से होंगे तो बिहार में क्या होता है कि सुनते होंगे कि लोंडा डांस होता है, ठीक है, विदेशिया नाच होता है। ये क्या कि किसी भौगोलिक परिसीमा में रह करके, चलिए मार दीजिए भौगोलिक सीमा समझ में नहीं आ रही होगी, हम अपने बिहार में है ना, तो बिहार में कौन सा प्रसिद्ध है, यहाँ के परिवेश से क्या प्रभावित है। जैसे विदेशिया डांस है तो लोंडा डांस है, यहाँ के परिवेश से संबंधित है, यहाँ के जो सामाजिक संरचनाएं हैं उसके अनुसार होता है वो डांस होता है। तो यहाँ के परिवेश से ये प्रभावित है। ये किसको हम लोग इसको क्या कहेंगे? तो लोक नृत्य कहेंगे। लोक नृत्य कहने का मतलब है कि प्रत्येक राज्य का, ठीक है, अपना अपना लोक नृत्य होता है। जैसे हम बिहार के संदर्भ में चर्चा किए कि लोंडा डांस हो गया या विदेशिया नाच हो गया, ये क्या है आपका जो है बिहार का लोक नृत्य हो गया। यही आप महाराष्ट्र में जाइएगा तो सुनते होंगे लावनी लोक नृत्य। तो यानी कहने का मतलब है कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग राज्यों का अलग अलग लोक नृत्य होता है। तो उस टॉपिक को हमको ध्यान में रखना होगा कि प्रत्येक राज्य का जो लोक नृत्य है उसको याद कर लेना है। पहले आइए टॉपिक पहले देख लेते हैं, ठीक है ना। तो क्या भारतीय लोक नृत्य है, इसके बाद है शास्त्रीय नृत्य। शास्त्रीय नृत्य कहने का मतलब है कि अभी टोटल भारत में जो है लगभग 9 शास्त्रीय नृत्य को दर्जा मिला है। जैसे कि भरतनाट्यम नाम सुने होंगे, कथकली नाम सुने होंगे, कुचिपुड़ी नाम सुने होंगे। ये सब क्या है कि भारतीय शास्त्रीय नृत्य है, यानी इसकी जो है जड़ें जो है वो प्राचीनतम भारतीय संस्कृति से जुड़ी है, नाट्य शास्त्रों से जुड़ी हुई है। यानी संस्कृत के जो प्राचीन नाटक हैं संस्कृत में जो लिखे गए हैं उनसे उनके थीम के ऊपर ये जो है नृत्य किया जाता है। तो भारत में टोटल जो है लगभग 9 शास्त्रीय नृत्य है। तो उस नृत्य को हम लोग ध्यान रखना है कि जैसे कथकली, ठीक है, किस जो है राज्य का ये जो है शास्त्रीय नृत्य प्रसिद्ध है, कुचिपुड़ी है, भरतनाट्यम है, कथक है, छऊ है, ठीक है। तो हम लोग इसको बाद में देखेंगे। इससे कई जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। इस स्लाइड के बाद आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा कि किस साल में जो है इसे क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है। तो अभी तक हम लोग क्या सीखे? 2 चीज सीखे हैं। एक तो हम लोग पहला टारगेट क्या रखना है कि लोक नृत्य, भारतीय राज्यों के लोक नृत्य, इस पे एकदम बाज की नजर रखना है कि लोक नृत्य जो है उसको सट से हम लोग को याद करके रखना है, उस पर ध्यान रखना है। शास्त्रीय नृत्य चर्चा भी हम आपसे किए हैं कि जो भरतनाट्यम है ये शास्त्रीय नृत्य है, लोंडा डांस विदेशिया नाच वो लोक नृत्य है। उसके बाद आता है वाद्य यंत्र एवं वादक, यानी प्रमुख घराने जो वाद्य यंत्र कहने का मतलब है कि जैसे क्वेश्चन मिल जाएगा आपको कि पन्ना लाल घोष,
किससे संबंधित है? बांसुरी बजाते हैं कि तबला बजाते हैं कि ढोलक बजाते हैं? यानी क्वेश्चन क्या है कि आपको समझना क्या है कि जो प्रमुख जो वाद्य यंत्र बजाने वाले लोग हैं, ठीक है, जो प्रमुख हस्ती रहे हैं वो किस किस क्षेत्र से संबंधित रहे हैं। कुछ व्यक्तित्व ऐसे रहे हैं, कुछ लोग ऐसे रहे कि जो बांसुरी बजाते हैं, कुछ ऐसे रहे जो शहनाई बजाते हैं, कुछ ऐसे हैं जो सारंगी बजाते हैं। तो हमको क्या है उन लोगों के बारे में, उन महान विभूतियों के बारे में हमको याद करके रखना है। तो ये समझ में आ गई होगी। उसके बाद आते हैं यूनेस्को हेरिटेज साइट्स। जैसे आपको क्वेश्चन मिल जाएगा कि इनमें से कौन सा जगह जो है स्थल यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में सम्मिलित नहीं है। अब आपको चार ऑप्शन है और उसमें से एक दे दिया, उसमें सम्मिलित नहीं है। यानी यूनेस्को के द्वारा किस किस जो है स्थल को संरक्षित किया गया है, यानी उसके विकास एवं संवर्धन के लिए यूनेस्को उसको अपने जिम्मे में ले लिया गया। हम लोग डिटेल्स क्लास पे चर्चा करेंगे। हम लोग का जो सेशन है उस पे क्या है कि किन किन क्षेत्रों पे हमको पकड़ बना के रखना है। तो क्या है कि ये टॉपिक जो है यूनेस्को जो है हेरिटेज साइट्स, इसको हमको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब मुख्य रूप से जो है कला एवं संस्कृति से इस पे हमको नजर बना के रखना है। इसके बाद आते हैं प्रमुख जनजातियां, ठीक है, पहले इसको समझ लिए होंगे। इसके बाद आते हैं प्रमुख जनजातियां। प्रमुख जनजातियां जो है जैसे मान चलिए सुनते होंगे संथाल, मुंडा, गारो, खासी, जयंतिया, ठीक है। अब ये जनजाति कहाँ पाए जाते हैं, भारत के किन किन राज्यों में पाए जाते हैं। अब उन जनजातियों से यदि किसी विशेष प्रकार के जो घटनाएं इससे संबंधित हो, जैसे कि अब जनजातियों पर हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। बस आप इसको समझ लीजिए कि एक सेशन है रणनीति करने का। रणनीति आप जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तब जानिए कि आप किसी भी चीज की तैयारी मतलब तैयारी करना शुरू करते हैं तो उसकी सबसे जो मूलभूत चीजें ये होती है कि आप उसकी प्रकृति को समझिए। यदि आप देखेंगे, यदि आप आईपीएल तो देखते ही होंगे, क्योंकि आईपीएल मोहब्बत है, तो आप देखते होंगे कि सबसे पहले जो है ना क्रिकेट जो है कैप्टन होता है वो जाकर के पिच को मुआयना करता है कि यहाँ जो बॉल स्विंग होगा कि बाउंस के लिए अच्छा है, तो उसी अकॉर्डिंग जो है अपना टीम चयन करते हैं कि यदि वहाँ नकल बॉल ज्यादा काम करेगा तो वहाँ उस गेंदबाज को रखा जाता है, जहाँ स्विंग काम करेगा वहाँ उस तरह के गेंदबाज को चयन किया जाता है, जहाँ लगता है कि एकदम टर्न पिच है तो वहां स्पिन को रखा जाता है। तो यह कि सबसे पहले हम लोग ये सोचेंगे ना कि क्वेश्चन आता कहां से है, ठीक है। तो वही है कि प्रमुख जनजातियों पे आते हैं। तो प्रमुख जनजाति जो है जैसे मुंडा, संथाल, ठीक है, भील, गोंड। अब इससे जो मान चलिए कुछ घटनाएं यदि संबंधित है, कुछ ऐसे जनजाति हैं जहां बहुपति प्रथा है, यानी एक महिलाएं जो है सॉरी एक पुरुष है कई महिलाओं से शादी कर सकते हैं, ठीक है। एक जो महिलाएं हैं कई जो है कह सकते हैं कि हस्बैंड को रख सकते हैं। कुछ लोग जो है कुछ जनजाति जो है वो दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। तो उन जो है उन जनजातियों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और उस टॉपिक को हम लोग तैयार करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको चीजें समझ में आ रही होगी। तो क्या है कि प्रमुख जनजातियों को हम लोग देख लेंगे, ये प्रॉपर क्लास आपको मिलेगी, ठीक है। हम लोग आज सिलेबस पे पहले चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद आते हैं खेल एवं संबंधित खिलाड़ी। अब आवारागर्दी से क्वेश्चन पूछ देगा कि अमन सहरावत का संबंध किस खेल से है, ठीक है। अब आपको लगेगा यार अमन सहरावत तो नाम तो नहीं सुने हैं। तो क्या होता है कि जो रिसेंटली गेम चल रहा है, यदि उसमें कोई गोल्ड मेडल जीते हैं, कोई कांस्य पदक जीते हैं, यदि वो चर्चा में है, वहां से क्या करेगा आयोग आपके सामने क्वेश्चन उठा करके पटक देगा, ले दोस्त चल दो हाथ कर ले, ठीक है। तो वहां के खेल से और खेल एवं संबंधित खिलाड़ी, अमन सहरावत का संबंध किस खेल से है, मैरी कॉम का संबंध किस खेल से है, शीतल सिंह का संबंध जो है किस खेल से है, ठीक है, अवनी लखेड़ा का संबंध किस खेल से है। तो जो रिसेंटली जिन्होंने प्रसिद्धि पाई है, जिन्होंने मेडल जीता है, ठीक है, उससे संबंधित क्वेश्चन रहता है। तो हम लोग को इस पे नजर बना के रखना है। उसके बाद आते हैं जनगणना। जनगणना तो आवारागर्दी के साथ है। आप जो भी एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं जनगणना से क्वेश्चन पूछना तय है कि सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, सबसे कम लिंगानुपात किस राज्य का है, ठीक है, सबसे अधिक साक्षरता वाला जो राज्य है किस राज्य का है, ठीक है, सबसे कम साक्षरता वाला राज्य किस राज्य में है, कहाँ नकारात्मक वृद्धि हुई, कहाँ सकारात्मक वृद्धि हुई, इन सब चीजों को देख कर रखना है। ये हो गया आपका जनगणना, ठीक है। इसके बाद आते हैं प्रमुख पुरस्कार। और प्रमुख पुरस्कार में इसको दोनों तरीका से हम लोग करेंगे। एक तो स्टैटिक टाइप में, स्टैटिक टाइप कहने का मतलब है कि जो चीजें अस्थाई है। भारत रत्न की शुरुआत कब से हुई,
भारत रत्न जो है इसमें अभी तक जो है कितनी महिलाओं को दिया गया है, 2023-24 में जो है मरणोपरांत कितने लोगों को दिया गया है ना। तो ये चीजें हो गई कि आपका स्टैटिक चीजें हो गई। तो जो प्रमुख पुरस्कार है इसको दोनों तरीके से आपको तैयार करना है कि उस साल में यदि मान के लिए कि 25 का एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, तो 24 में भारत रत्न पुरस्कार किसको दिया गया है। एक मिनट थोड़ा सा, भारत रत्न किसको दिया गया है इस पे भी हमको नजर बना के रखना है। और भारत रत्न जो पुरस्कार की शुरुआत हुई है वो कब से हुई, क्या बीच में बंद भी इसको कर दिया गया था। तो ओवरऑल हमको इसको करंट सेक्शन से भी जोड़ के देखना है, ठीक है, और स्टैटिक पोर्शन से भी जोड़ के रखना है। यानी जितने भी महत्वपूर्ण पुरस्कार हैं, चाहे वो भारत रत्न हो या फिर अर्जुन पुरस्कार हो, जो भी पुरस्कार है उसको हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। तो अभी तक क्या चीजें हम लोग समझ में आई है कि कला एवं संस्कृति पे एकदम बाज की तरह नजर रखना है। अभी इसकी अहमियत समझ में आएगी। इसकी अहमियत अगले स्लाइड में क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है इस पे समझ में आएगी, ठीक है। इसके बाद प्रमुख जनजाति देख लिए, खेल एवं संबंधित खिलाड़ी देख लिए, जनगणना देख लिए और प्रमुख पुरस्कार जैसे भारत रत्न हो गया, अर्जुन पुरस्कार हो गया, पद्म विभूषण हो गया, पद्मश्री हो गया, पद्म विभूषण हो गया, ठीक है। इस पे हम लोग इसको देखेंगे। ये आपका सिलेबस है, सिर्फ ध्यान रखिएगा, ये हम आपको पढ़ा भी नहीं रहे, हम आपको समझा रहे हैं कि क्रिकेट के मैदान में उतर रहे हैं तो किस किस चीज की आवश्यकता है, क्या बैट लेकर के जाना है, हेलमेट लेकर के जाना है, ताकि उधर से कितना भी तेज जो है गेंदबाज का गेंद आए तो हम उसको डिफेंस कर सके, बाउंड्री के बाहर भेज सकें, ठीक है ना। तो पहले रणनीति तैयार हो जानी चाहिए कि हमको पढ़ना क्या है, ठीक है। अब इसके बाद क्या है कि हम आपको दिखाएंगे, प्रूफ के साथ दिखाएंगे कि इसमें चीजें क्या पूछी गई है, ठीक है। आइए अगले स्लाइड पे। अब इसके बाद जो पर्यावरण में, ठीक है, कि क्या क्या पढ़ना है, जैसे भारत के राष्ट्रीय उद्यान है, पक्षी विहार है, ठीक है। इसके बाद है कि भारत में जो टाइगर रिजर्व यानी बाघ अभ्यारण्य क्षेत्र टोटल कितने हैं, या फिर अभी रिसेंटली आपसे पूछ लेगा कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, जैसे एग्जांपल हम आपको दे रहे हैं कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है। तो जो प्रमुख जो राष्ट्रीय उद्यान है या फिर पक्षी विहार है या फिर टाइगर रिजर्व है या फिर रामसर साइट है, ये हम आपसे चर्चा करेंगे, हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। अभी बस इतना आपको समझ के रखना है, कॉपी पे नोटबुक निकाल करके ले लीजिएगा कि आपको पढ़ना क्या है। और ये सब इन सब जो है टॉपिक से हर साल क्वेश्चन आता है, ठीक है। इसके बाद देखिए चट्टानों का रूपांतरण, ये ज्योग्राफी में आ गया है, ठीक है। उसके बाद जो है पर्वत निर्माण के प्रमुख सिद्धांत, जैसे देखिए घास के मैदान, पंपास कहाँ के घास के मैदान है, लानोज कहाँ के घास के मैदान है, ठीक है, पटाना कहाँ के घास के मैदान है, वेल्ड कहाँ के घास के मैदान है। तो ये घास के मैदान पे एकदम बना के रखना है कि क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इस पे हम लोग को ध्यान रखना है। उसके बाद महत्वपूर्ण गर्त, जैसे मेरियाना ट्रेंच सुने होंगे, ठीक है, इसी तरीके के जो महत्वपूर्ण गर्त हैं, महासागरीय जलधारा यानी ठंडी और गर्म, इसको पढ़ना है। विश्व की प्रमुख नहरें पढ़ना है, विश्व की प्रमुख जल संधि पढ़ना, जैसे विश्व की प्रमुख डेविस जल संधि हो गया, ठीक है, हडसन के जल संधि है, ये सब है आपको पढ़ना है। विश्व की प्रमुख झीलें और जलप्रपात, जैसे विश्व की प्रमुख झीलें समझ ही रहे होंगे, ठीक है, जैसे विक्टोरिया झीलें हो गया, ठीक है, बाकी विश्व की प्रमुख जलप्रपात। इसके बाद है स्थानीय शीतल वो गर्म हवाएं, स्थानीय शीतल वो गर्म हवाएं, जैसे कई सारी हैं, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद विश्व की प्रमुख जनजाति, भारत के संदर्भ में जैसे आपसे चर्चा की है तो हम उसको डिटेल्स में देखेंगे कि वो किस प्रकार की उनके साथ घटनाएं हो रही है, यदि कोई विशेष घटना है तो उस पर ध्यान रखना है। इसी प्रकार यानी भारत की जनगणना के साथ विश्व की जनगणना बोले, भारत की जनजातियों के अलावा विश्व की जनजातियों को भी पढ़ना है, विश्व की प्रमुख वनस्पति को पढ़ना है, विश्व के प्रमुख पर्वत शिखर, माउंट एवरेस्ट हो गया, आल्पस हो गया, रॉकी एंडीज हो गया, विश्व के प्रमुख पठार को पढ़ लेना है, अनातोलिया का पठार, मंगोलिया का पठार, ठीक है, सहारा रेगिस्तान, विश्व के प्रमुख रेगिस्तान और विश्व के प्रमुख लैंडलॉक। लैंडलॉक मैंने कहने का मतलब है कि जो स्थल रुद्ध देश हैं, ये क्या है, हम आपको पढ़ाए नहीं, बस हम आपको एक टॉपिक समझाए हैं। अभी रुकना है, प्रूफ है ना, ऐसे थोड़े हो जाएगा कि मान चलिए हम आपको बता दिए हैं, हवा में तीर लगा दिए कि ये बाबू देखो इसको कर लेना है। मेरे दोस्त ऐसा नहीं होगा, जब तक प्रूफ नहीं मिलेगा तो फिर हम कैसे मान लेंगे कि आप सही बताए हैं। तो प्रूफ तो होना चाहिए ना। इसके स्लाइड में हम देखेंगे कि भाई क्वेश्चन क्या क्या पूछा गया, क्या सच में
आप हमको प्रवचन दे के निकल रहे हैं या फिर हवा में तीर मार कर निकल रहे हैं, देखो बाबू ये सबको पढ़ लेना काम खत्म, नहीं ऐसे नहीं होने वाला। ठीक है, हम आपको प्रूफ देंगे कि देखिए कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए शुरुआत कर दिए हैं। ठीक है, तो इसीलिए है कि आगाज यदि किए हैं तो अंजाम तक पहुंचना है। आगाज हम आपको शुरुआत किए थे कहां से, टॉपिक से, कि इस टॉपिक को देखना है तो अंजाम तक पहुंचना है। अंजाम तक कब पहुंचेंगे, जब आप हमारे साथ ईमानदारी से, पूरी मोहब्बत से, पूरी शिद्दत से आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। अब देखिए क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन को मारिए गोली। पहले देखिए कहाँ है, आप ये देखिए क्या है, एसएससी जीडी 20 फरवरी 2024 फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन क्या पूछा है कि निम्नलिखित में कौन सा या कौन सी भारतीय संगीतकार सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्राप्त करने वाला पहला या पहली गायक गायिका है। ठीक है, अब देखिए हम आपसे पहले क्वेश्चन क्या चर्चा किए थे कि कला एवं संस्कृति से कि जो प्रमुख वाद्य यंत्र बजाने वाले लोग हैं उसके बारे में पढ़ना है कि वो कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं। आपको एग्जाम्पल हम बताए थे कि पन्नालाल घोष क्या बजाते हैं या क्या करते हैं, बांसुरी की तबला। ठीक है, इस पे हम चर्चा किए थे। इसके बाद क्या चर्चा किए थे कि जो प्रमुख जो पुरस्कार है उसके संदर्भ में चर्चा किए थे। तो अब बताइए आपको एग्जाम्पल मिला है, क्या क्वेश्चन पूछ लिया है कि कौन सा या कौन सी भारतीय संगीतकार, यानी भारतीय संगीतकार जो है भारत रत्न प्राप्त करने वाला जो पहला वो गायक या गायिका बनी है। तो ए.आर. रहमान। यहां आपको हम पढ़ा नहीं रहे, पहले हम आपके क्लियर किए हैं और फिर आपको भी अभी हम क्लियर कर रहे हैं। ये हम आपको आंसर अभी नहीं बताएंगे, हम आपको क्या बोले हैं, ये जो है पिच जो है मुआयना करने का समय है कि भाई उस पर स्पिन गेंद जरूरी है कि नकल बॉल वाला जरूरत है कि बाउंसर फेंकने की जरूरत है। यहां आपको थर्मामीटर लेकर के आए कि चलिए पहले हम नाप लेते हैं कि इसको बुखार कितना डिग्री का है। ठीक है, हम पैरासीटामोल लेके नहीं आए हैं। ठीक है, क्या लेकर आए, थर्मामीटर लेके आए हैं कि पहले बुखार भाई साहब को है कितना। नॉर्मल बुखार है तो ऐसे भी ठीक हो जाएगा, ज्यादा बुखार है तो फिर ठोकेंगे इंजेक्शन या ठोकेंगे टेबलेट। तो पहले है कि मुआयना हो जाना चाहिए कि युद्ध की भूमि में जाने से पहले क्या कर लेंगे कि दुश्मन का क्षमता आंक लेंगे कि तुम मिलन किससे करके आए, किससे किससे तुम्हारा संधि है, फिर उसके अकॉर्डिंग हम उसके ऊपर बमबारी करेंगे। तो क्या है कि देख लिए कि पहला क्या था आपका कला संस्कृति से कि रत्न जो है पुरस्कार से क्वेश्चन पूछ लिया था। हालांकि इसका आंसर आप ध्यान रख लीजिएगा कि कौन हो जाएगा, तो ये आपके हो जाएंगे एमएस सुब्बा लक्ष्मी हो जाएंगे, जो भारत रत्न प्राप्त करने वाली प्रथम जो है ये संगीतकार रहे हैं। ठीक है, अगले स्लाइड पे आते देखिए क्वेश्चन क्या है, रंगास्वामी कप का संबंध किस खेल से है। देखिए क्या है, एसएससी जीडी 20 फरवरी 2024 को। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब यहां से क्या हम लोग सीखे हैं, क्या सीखे हैं कि अभी अब चर्चा किए थे खेल एवं संबंधित खिलाड़ी, यानी खेलों से संबंधित जो महत्वपूर्ण ट्रॉफी है, जो महत्वपूर्ण जो टूर्नामेंट है उसके संदर्भ में हम लोग ध्यान रखना है। जैसे पूछ लेगा कि नेहरू कप का संबंध किस खेल से है, नेहरू ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, रंगास्वामी का संबंध किस खेल से है, आगा खा जो है कप का संबंध किस खेल से है। ठीक है, वेलिंगटन ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। तो हम लोग को क्या करना है, उस पर नजर बना के रखना है। ये सेशन पूर्णतः जो है आपका गाइड सेशन है। ठीक है, चलिए तो रंगास्वामी कप का संबंध किस खेल से है, हालांकि इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, हॉकी से हो जाएगा। लेकिन अभी आपको पेशेंस रखना है, अभी आपको आंसर हम लगवाने के लिए नहीं आए हैं, हम आपको प्रूफ देने के लिए आए हैं कि इस सेक्टर को देख करके रखना है, ताकि जो ही क्वेश्चन मिलेगा दे दनादन उस पर क्या कर देना है, गोलीबारी कर देना है और क्वेश्चन को शहीद करके हम नहीं शहीद होंगे एग्जाम में। यदि आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा तो हम लोग शहीद हो जाएंगे, तो हम लोग को शहीद नहीं होना, शहीद किसको करना है, क्वेश्चन को शहीद करना है। चलिए अगला देखिए, तो क्वेश्चन क्या है कि पंडित बिरजू महाराज एक भारतीय नर्तक, संगीतकार, गायक और भारत में कथक नृत्य के डैश काल का विंध्याधीन घराने के प्रतिपादक थे। यानी कहने का मतलब है कि पंडित बिरजू महाराज जो हैं वो किस घराने से संबंध है। सबसे पहले आप जान लीजिए, नहीं जानते होंगे तो पहले जान लीजिए कि पंडित बिरजू महाराज कथक नृत्य जो है शास्त्रीय नृत्य है उससे संबंधित है। तो अब क्या करना है, जब कथक नृत्य हम लोग पढ़ेंगे तो कथक नृत्य के समय में ही जो महत्वपूर्ण उससे संबंधित व्यक्ति हैं
उसके बारे में पढ़ लेना है। ठीक है, अब वहां एक हम आपको टिप्स बताते हैं कि जिस समय आप मान के चलिए कि पढ़ करके एकदम थोड़ा सा आपको रिलैक्स मिल जाता होगा तो क्या करते हैं, अरे थोड़ा सा स्नैपचैट खोलते हैं, थोड़ा सा इंस्टा खोलते हैं। कुछ लोग का है स्नैपचैट इंस्टा पे टाइम पास कर लेते हैं, कुछ लोग अपना सोना बाबू के साथ टाइम पास करते हैं, हेलो हेलो। ठीक है, तो उस टाइम क्या करना है कि हम बता रहे हैं आपको, यहां से सीखना है। यदि रिजल्ट लेना है तो हम लोग को क्या करना है कि उस टाइम का सदुपयोग करना। जब आप बैठिएगा ना, ठीक है, तो क्या कर लेना है कि जो प्रमुख, जैसे मान चलिए कथक नृत्य से कौन कौन संबंधित है उसका लिस्ट ले लिए। जैसे एग्जांपल हम दे रहे हैं कि पंडित बिरजू महाराज। अब इसको क्या करेंगे कि पंडित बिरजू महाराज को सर्च कर लिए, एक दिन उसको देख लेंगे। ठीक है, किसी दिन जो है जाकिर हुसैन को देख लेंगे, किसी दिन जो है पन्नालाल घोष को देख लेंगे, किसी दिन उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के बारे में देख लेंगे। तो यहां से क्या होगा कि जो प्रमुख हस्ती है आपका टाइम भी पास हो जाएगा और उसके बारे में हमको जानकारी भी मिल जाएगा। ये आपको करना है। रिजल्ट यदि आप लेना है ना तो फिर तो थोड़ा सा उस रास्ता को छोड़ करके मोहब्बत के इस रास्ते पे आपको आना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां से क्या करना है, पंडित बिरजू महाराज क्या है कि कथक शास्त्रीय नृत्य से ये संबंधित हैं। किस घराने से हैं, तो ये लखनऊ घराने से। हम इस पे चर्चा विशेष करेंगे कि घराने क्या होता है, ये आगरा घराने क्या है, ग्वालियर घराने क्या है, हैदराबादी घराने क्या है, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन अभी क्या है कि जो प्रमुख हैं, जैसे हम आपसे फिर एक बार बता रहे हैं कि जो प्रमुख वाद्य यंत्र वाले लोग हैं या फिर जो शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं, ठीक है, अब उसके बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी हमको हासिल कर लेना है और उसको नजर बना के रखना है। देखिए बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये आपकी चतुराई इसी बात में जो है होनी चाहिए कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हम उस पर नजर डाल के रखेंगे, है ना। चलिए अगला पे आते हैं। क्या क्वेश्चन कि किस भारतीय नृत्य कलाकार ने 2018 में ओडिसी नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता है। किस भारतीय नृत्य कलाकार ने। अब देखिए कला एवं संस्कृति से क्वेश्चन पूछ लिया है कि कौन है। अब जैसे मान के चलिए अभी एक चर्चा में है प्रभा अत्रे, आपका काम है ये, ठीक है, खोजिएगा इनकी जो है, इनको प्रभा अत्रे हो गया या फिर अभी हाल फिलहाल किनकी मृत्यु है, जाकिर हुसैन। अब यहां से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि जाकिर हुसैन का संबंध किस खेल कहते हैं, जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। अभी इनकी हाल फिलहाल में मृत्यु हुई है, इसको नजर में रखिएगा। चूंकि बहुत शिद्दत वाला मोहब्बत है एसएससी को, खास करके जीडी का जो एग्जाम है उसे बहुत मोहब्बत है कला एवं संस्कृति से, और इनकी हाल फिलहाल अभी मृत्यु हुई है। तो यहां से आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा प्रभा अत्रे, ये इनको पुरस्कार दिया गया था, ठीक है, यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो जो महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं जिन्हें उस साल पुरस्कार दिया गया है उस पर नजर बना के रखना है। नहीं नजर तो हम आपके लिए करवाएंगे, बस कंडीशन ये है कि आप मेरे साथ बने रहिए, हम आपको पूरा का पूरा स्टैटिक पोर्शन करवाएंगे, ठीक है ना। चलिए यहां क्या है कि किस भारतीय नृत्य कलाकार ने 2018 में ओडिसी नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता है। तो उस समय कौन थे, तो ये आपका उसमें 2018 के लिए है। ठीक है, अब हम लोग 2018 का 2024 में क्वेश्चन पूछा गया था, तो अब हम लोग रिसेंटली देखेंगे कि उन्हें जो है इस साल किसी यदि व्यक्तित्व को ऐसे पुरस्कार दिया गया तो हम लोग उसको देख लेंगे, ठीक है ना। इसके बाद आइए, संगीत नाटक अकादमी संगीत नृत्य और नाटक के लिए भारत की राष्ट्रीय अकादमी है, यानी संगीत जो है संगीत नाटक अकादमी, इसके बारे में बता रहा है। संगीत नाटक अकादमी, संगीत नाटक अकादमी, इसके बारे में ये बताना चाह रहा है कि संगीत नाटक अकादमी जो है इसकी स्थापना कब हुई या फिर इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे। क्वेश्चन यही था कि संगीत नाटक अकादमी, अब ये क्या है, तो संगीत नृत्य और नाटक के लिए भारत की राष्ट्रीय अकादमी है। ये आपको जानकारी भी दे दिया है। कहता इसे 1952 में देश भारत सरकार के द्वारा बनाया गया था, ठीक है, तो इसे शिक्षा मंत्रालय के द्वारा बनाया गया था, शिक्षा मंत्रालय प्रस्ताव द्वारा, जिसके प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर वी राज मन्नार थे।
अब है कि इसके बारे में यानी देख रहे हैं कि कला संस्कृति से कितनी मोहब्बत है। तो अब एक बार जब संगीत नाटक अकादमी पूछा तो अगले बार हो सकता है पूछ लेगा ललित कला अकादमी की स्थापना कब हुई या इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो हम लोग को क्या करना है, इस पे नजर बना के रखना है। ये हम आपको टोटल का टोटल करवाएंगे। पहले क्या करना है कि नजर बना के रखना है कि क्वेश्चन पूछा कहां से जा रहा है ना। इसके बाद आइए, हर वर्ष अगस्त के दूसरे शनिवार को अल्पुझा के पास आयोजित की जाने वाली नेहरू ट्रॉफी श्रेणी की सबसे अधिक प्रतिस्पर्धा और लोकप्रिय है, यानी नेहरू ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। पहले भी हम आपसे चर्चा किए थे पहला स्लाइड में कि खेल एवं संबंधित खिलाड़ी और ट्रॉफी देख लिए हैं, कब पूछा गया है, एसएससी जीडी 2024। ठीक है, तो यहां से क्या सीखे हैं हम लोग, जो प्रमुख खेल हैं, प्रमुख उससे संबंधित खिलाड़ी हैं और उससे जो संबंधित ट्रॉफी हैं उसको हम लोग कवर करके रखेंगे। यदि हमें चाहिए वर्दी, यदि हमें अर्धसैनिक बल भारतीय सेना में जाने का मौका मिला, ठीक है, यदि चाह रहे हैं तो आपको ये टॉपिक करके रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या है, नेहरू ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, तो बता दीजिए जल्दी से, नौका दौड़ से। किससे संबंधित है, नौका दौड़, जो केरल में होता है। यहां से थोड़ा सा ना बहुत ट्रिकी चीज है कि नेहरू ट्रॉफी और एक नेहरू कप, नेहरू ट्रॉफी और नेहरू कप। नेहरू ट्रॉफी जब कहेगा तो आंख मूंद के मार दीजिए कहां, नेहरू ट्रॉफी पूछे तो लगा दीजिए नौका दौड़, ठीक है, और नेहरू कप पूछे तो आप हमको बताइएगा कमेंट में, तब तो हमको पता चलेगा कि आप सच में देखे हैं। ठीक है, आप सीरियसली जो है चीजों को कवर कर रहे हैं। जान लीजिए कि बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है ये आपके लिए। ठीक है ना, बाकी तो लोग उलटता है लूसेंट दे दनादन पलट रहे हैं, उसके बाद फेंक देगा, यार समझ नहीं आता है क्या पढ़े हैं, तो यार वो समझ में नहीं आता है। इसी का ये इलाज है कि पढ़ना क्या है और छोड़ना क्या है। नहीं तो लोग उलटता है लूसेंट, यहां से जैसे ना हम लोग गाँव घर में देखते होंगे कि पकड़ कर नौफारा लगाता है, एकदम मारते मारते थोड़ा दूर जाकर के थक जाता है, ठीक है, छोड़ देता है, यार मार करके दे रहा, गड्ढा खोद रहा है, उसको पता है ही नहीं कि हमको कितना जो है मिट्टी निकालना है। थक जाइएगा, बेवजह का मेहनत कर लिए और आपको आउटपुट कुछ नहीं मिला। तो क्या करना है, हमको मेहनत उतना करना है जितना हमें आवश्यकता है। मजदूर बन करके ऐसा नहीं है कि हमारे पास मेहनत करने की क्षमता है तो पकड़ कर कुछ ही रट रहे हैं। ठीक है, किताब तो ढेर पड़ा है मार्केट में, अब पढ़ना क्या है, छोड़ना क्या है, तो वो डिसाइड कौन करता है, तो आयोग करता है। कैसे करेगा, तो वो डिसाइड उससे सीखना आपको है कि हमको क्या पढ़ना है, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। ठीक है, चलिए आइए, तो क्या है आपको कि प्रमुख खेल एवं उससे संबंधित खिलाड़ी, उस पर नजर बना के रखना है कि मान चलिए कोई घोड़दौड़ से संबंधित कौन कौन सा ट्रॉफी होता है, बैडमिंटन से संबंधित कौन कौन सा ट्रॉफी होता है। ठीक है, इसको देखना है। चलिए देखिए, पन्नालाल घोष निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध है। पहले भी हम आपसे अभी बोले हैं ना कि कला एवं संस्कृति के प्रति जो है आयोग बाप क्रिया खा लिया है कि एकदम हम कुछ भी हो जाए हम क्वेश्चन पूछबे करेंगे। अब पूछेंगे ही पूछेंगे, तो क्या है कि आपको बढ़िया से ध्यान रखना है। ठीक है, कि पन्नालाल घोष का संबंध किस जो है वाद्य यंत्र से है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, जाकिर हुसैन किससे संबंधित है, यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किससे है, प्रभात्रे का संबंध किससे है, तो ये हम लोग को ध्यान रखना है। फिलहाल के लिए देखिए एसएससी जीडी 2024 में एक क्वेश्चन पूछा है, सेकंड शिफ्ट में हम आपको प्रूफ दे रहे हैं कि किस किस सेक्शन से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो किससे आ जाएगा, ये बांसुरी से है। हम आंसर के लिए नहीं आए, बस आपको बताने के लिए आए हैं कि किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में बोनालू पर्व बताए हैं कि त्योहार, प्रमुख त्योहार या जो है लोक नृत्य के बिहार में कौन सा जो है पर्व त्योहार मनाया जाता है, या फिर झारखंड में कौन सा है, या फिर तेलंगाना में कौन सा है, उड़ीसा में कौन सा त्योहार है। यानी भारत के प्रमुख राज्यों में मनाया जाने वाला त्योहार, उत्सव, उसके जो है लोक नृत्य, इस सब पे हमको एकदम जो है पैनी नजर रखनी है। ठीक है, देख रहे हैं जितना हम आपको बताए हैं वहां से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, फिलहाल के लिए इसको ध्यान रखिएगा, बोनालू तेलंगाना।
भारतीय खिलाड़ी लिएंडर पेस किस खेल से कौन सा खेल खेलते हैं, बताइए क्या कहते हैं। कब पूछा है, तो 20 फरवरी 2024। खेल से संबंधित क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। बाकी आप बताइएगा हमको टेबल टेनिस है कि लॉन टेनिस है, ठीक है, ये आपका काम है। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के इंडो फारसी नृत्य शैली का नाम बताएं, ठीक है। यानी यदि आप ये भी बताइएगा ना कि गरबा किस राज्य का है लोक नृत्य, या फिर कथकली किस राज्य में है या फिर कथक या फिर छऊ, तब भी बना दीजिएगा। नहीं भी जान रहे ना इंडो फारसी नृत्य शैली, तब भी आपसे ये क्वेश्चन बन जाता। तो यहाँ क्या है कि जितना भी प्रमुख शास्त्रीय नृत्य हैं या फिर लोक नृत्य हैं, क्या बोले हम आपसे, प्रमुख शास्त्रीय नृत्य, प्रमुख शास्त्रीय नृत्य या फिर राज्यों के लोक नृत्य, ठीक है। तो इस पे हम लोग को बढ़िया से रट करके, इसको समझ करके, कवर करके रखना होगा, तभी क्वेश्चन बनेगा। इसके बाद मेजबान राज्य के कितने शहरों ने राष्ट्रीय खेल 2023 की मेजबानी की थी, ये तो थोड़ा सा बाप क्रिया खा लिया होगा कि हम नहीं बनने के लिए देंगे, ठीक है। राष्ट्रीय खेल कितने शहरों में आयोजित किया जाता है, खास करके आपको ये ध्यान रखना है कि प्रमुख जो खेलों का आयोजन होता है वो किन राज्यों में आयोजन इसका किया गया। थोड़ा सा ये यूनिक क्वेश्चन पूछ लिया है, तो जरूरी नहीं एक क्वेश्चन के लिए एकदम हम मारपीट करते रहे, ठीक है ना। जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उसको हम लोग कवर करके रखेंगे। इसके बाद आइए मैसूर दशहरा। मैसूर दशहरा भारत के राज्यों में एक उत्सव है जिसमें शक्ति जुलूस, सांस्कृतिक कार्यक्रम और सजाए गए हाथियों का प्रदर्शन होता है। यानी कहने का मतलब है कि ये आपसे क्या पूछ लिया है कि मैसूर दशहरा यानी उत्सव पूछा है कि प्रमुख राज्यों का। इससे पहले आप देखें बोनालू पर्व, फिर पूछा है क्या कि मैसूर दशहरा। देखिए ये थर्ड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है कि प्रमुख राज्यों के उत्सव, त्योहार, लोक नृत्य, यहाँ क्या करना है, बढ़िया से पकड़ करके रखना है। उस्ताद बिंदा खान का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से था, क्या विचार है। देख रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट सेशन है, ठीक है, कि आपसे बार बार क्वेश्चन पूछा ही जा रहा। फिर देखिए SSCGD थर्ड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा कि किस जो वाद्य यंत्र उस्ताद बिंदा खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। हालांकि फिलहाल के लिए इसका आंसर आपका रहेगा सारंगी, लेकिन आपको आंसर अभी नहीं याद रखना। अभी आपको क्या याद रखना है कि किस किस वाद्य यंत्र से कौन कौन से महत्वपूर्ण व्यक्तित्व से संबंधित है, हमको उसको याद रखना है, ठीक है ना। देखिए फिर है डैश बुंदेलखंड की एक जीवंत नृत्य शैली है। फिर आगे कहाँ, तो राज्यों के लोक नृत्य पे। इसके प्रदर्शन मृदंग की थाप से शुरू होता है और धीरे धीरे गद्य एवं काव्यात्मक संवादों के साथ गति पकड़ता है। यानी यदि आप ये भी याद रखते कि मटकी, स्वांग, राय, गणगौर, ये जो है एक लोक नृत्य है, ठीक है, ये किस राग से संबंधित है। यदि आप इस पे पकड़ बना के रखिएगा तब भी ये क्वेश्चन बन जाएगा कि कहाँ से। भले जीवन नृत्य शैली, इसके प्रदर्शन मृदंग की थाप से शुरू होता है और जो है इसके अंत जो होता है गति पकड़ता गद्य और काव्यात्मक शैली से। इसको मार दीजिए गोली। हमको नहीं पता है कि मृदंग से स्टार्ट होता है और पदात्मक शैली में खत्म होता है। आप इतना भी समझ के याद रखिएगा ना कि श्वांग कहाँ का है, या फिर राय कहाँ का है, या फिर गणगौर जो उत्सव कहाँ मनाया जाता है, तब भी आपसे ये क्वेश्चन बन जाता। तो यहाँ से हम लोग क्या सीखे हैं कि प्रमुख राज्यों के जो लोक नृत्य हैं या फिर जो प्रमुख राज्यों के उत्सव हैं, ठीक है, इस पे नजर बना करके रखना है। सतर्कता हटी, दुर्घटना घटी, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि कहाँ सतर्क रहना है, ठीक है ना। किस भारतीय नृत्य कलाकार ने छऊ नृत्य के लिए 2018 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता है। तो क्या है कि संगीत नाटक, इससे पहले भी देख लिया, पूछ लिया ना, फिर पूछा तो संगीत से संबंधित जितना भी महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा, यदि महत्वपूर्ण पुरस्कार रहेगा, यदि मान चलिए किसी पद्म विभूषण से यदि किसी गायिका को जो है पुरस्कृत कर दिया गया है, तो उसको उठा करके अपने सॉफ्टवेयर में अपडेट कर लेना कि दोस्त तुमको तो नहीं जाने के लिए देंगे, तुमको नहीं जाने के लिए देंगे। क्यों कि आयोग बाप क्रिया खैले है कि तुमसे क्वेश्चन पूछवे करेगा, तो तुमको जाने के लिए हम नहीं देंगे, ठीक है ना। तो देख लिए कि भारतीय नृत्य कलाकार ने छऊ नृत्य के लिए 2018 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता था, देख लिए हैं। अब ये काम है कि आपको सर्च करना, हालांकि इसका आंसर जो हो जाएगा तपन कुमार पटनायक, लेकिन क्या करना यहाँ पे, अभी आंसर पे हमको नहीं जाना है,
यहाँ के आंसर पे हमको नहीं रहना है, रहना किस पे है कि क्वेश्चन पे देखिए कि बार बार जो है जो नृत्यकार है या फिर संगीतकार है वहां से क्वेश्चन पूछता है। तो करंट अफेयर्स का ये चीज है कि उस साल यदि बहुत महत्वपूर्ण संगीतकार को यदि कोई पुरस्कार दिया गया है तो वहां से लप से उसको पकड़ करके अपनी जो है, जैसे आप मोहब्बत के साथ जीते हैं तो उसके साथ जीना पड़ेगा। आइए अगले क्वेश्चन स्लाइड पे। हॉर्नबिल उत्सव, देखिए 4th शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा है। हॉर्नबिल उत्सव निम्नलिखित में से कौन से मूल जनजाति अपनी संस्कृति और परंपरा का प्रदर्शन करती है? ठीक है, हॉर्नबिल उत्सव मुख्य रूप से नागालैंड में मनाया जाता है। ठीक है, अब यदि आप ये भी तर्क रखते हैं ना कि प्रमुख राज्यों का जो वो जनजाति कहाँ का है या फिर प्रमुख उत्सव किस राज्यों से संबंधित है, तब भी ये आपसे क्वेश्चन बनता। क्या बोलते हैं? यदि आपको लग रहा होगा कि मेरे काम का है, ठीक है, तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अब बाकी शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है ना। तो यहां से क्या है कि उत्सव को हम लोग को ध्यान रखना। देख रही हैं आपसे पहले हम आपको स्लाइड बताए हैं। इसके बाद देखिए मुंडारी नृत्य का संबंध निम्नलिखित किस राज्य से है? 4th शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया, तो लोक नृत्य से हर हाल में क्वेश्चन आना तय है। लोक नृत्य से क्वेश्चन आना तय है। तो क्या करना है कि शास्त्रीय नृत्य, लोक नृत्य, इसको तो बढ़िया से एकदम जितना बढ़िया से रट करके अपने सॉफ्टवेयर में जितना एकदम लेटेस्ट वर्जन का एंड्रॉयड अपडेट आया होगा उसमें अपडेट करके रखना है। ठीक है, तभी आपको मिलेगा CISF का नौकरी, तभी आपको मिलेगा SSB की नौकरी, तभी आपको मिलेगी CRPF की नौकरी। ठीक है ना। चलिए आगा खां, फिर से वही बात पे आ गई। ठीक है, रंगास्वामी, आगा खां, ठीक है, आपको बताना है। ठीक है, इसका संबंध किस खेल से है? क्या हम उम्मीद करते हैं कि सेशन पसंद तो आ रहा होगा। ठीक है, पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र के वादक थे? बताइए, पंडित रविशंकर। तो इससे क्या सीख मिलता है कि बार बार जो है क्वेश्चन उस वाद्य यंत्र से संबंधित, उस व्यक्तित्व से संबंधित क्वेश्चन आता ही आता है। ये आपका काम है। हम आंसर बताने के लिए हम पहले बोले कि नहीं आए हैं। ठीक है, कि बीना बजाता है, कि स्रोत वादक है, कि सितार वादक, कि सारंगी वादक है। हम आपसे आंसर लेंगे और कमेंट में आंसर लेंगे। मेरा काम था कि आपको ये समझाना कि क्वेश्चन जो है किस टॉपिक से आता है, हम आपको वो समझाने के लिए आए हैं। बाकी जो है कल से हम आपके साथ लाइव रहेंगे रात के 7 बजे से। रात के 7 बजे से हम आपके साथ कल से लाइव रहेंगे और एकदम दे दनादन जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उसे क्वेश्चन मिलेगा, प्रीवियस क्वेश्चन करवाएंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। रिजल्ट आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, आप अपने ऊपर जो है सिर्फ मेहनत करने के लिए आप तैयार रहिए। बाकी टॉपिक हम आपको रिजल्ट जो है कवर करवाएंगे। रिजल्ट अब आपके हाथ में कि आप उसको क्या करना चाहते हैं, पॉजिटिव में या फिर निगेटिव में। जो महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा, वो हम आपके साथ कल से लाइव लेकर के जुड़े रहेंगे। आइए देखिए, लावनी नृत्य शैली का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? देखिए 4th शिफ्ट में फिर क्वेश्चन पूछा गया है। ये 2024 का ओवरऑल हम आपको क्वेश्चन करवा रहे थे, 2023 का भी कुछ क्वेश्चन था। तो क्या है कि लावनी नृत्य यानी ये लोक नृत्य है। अब तो मेरे जवान आपको समझ में आ गई होगी कि लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य में क्या अंतर है। ठीक है, बहुत लोग तो इसी उधेड़बुन में फंसा रहता है कि लोक नृत्य है कि शास्त्रीय नृत्य होता क्या है। क्या कहते हैं, आपको समझ में आ गई होगी। तो क्या करना है कि प्रमुख राज्यों का लोक नृत्य अलग अलग होता है और शास्त्रीय नृत्य की संख्या टोटल मात्र 9 है। तो उसको बढ़िया से याद कर लेंगे। भरतनाट्यम से संबंधित कौन व्यक्ति हैं, कुचिपुड़ी से संबंधित कौन व्यक्ति हैं, कथक से संबंधित कौन व्यक्ति हैं। ठीक है, बाकी जो है कुचिपुड़ी से संबंधित चर्चा है, जो भी है 9, उसको बढ़िया से कवर कर लेना है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान प्रसिद्ध प्रतिपादक हैं किसके? ढोलक बजाते हैं कि शहनाई बजाते हैं कि हारमोनिया बजाते हैं? ठीक है, किससे हैं? तो बताइए, शहनाई से। ये हम आपको आंसर बता दिए हैं, लेकिन बताना मेरा काम नहीं था, ये आपका काम है, आप कीजिएगा। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान हमारे बिहार के महान विभूति थे, जिन्हें 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। ये डुमराव जिला के रहने वाले थे। ये आपके लिए एडिशनल जानकारी है। जानकारी महत्वपूर्ण ये था कि आपको क्या करना है, इन सब टॉपिक को तैयार रखना है। और हम क्या करेंगे कल से, तो बता रहे हैं
ये सबसे जबरदस्त चीज हम आपको बता रहे हैं कि जो सिलेबस हम आपका भी तैयार किए हैं ना, आपका जब हम लाइव सेशन रखेंगे, ठीक है, तो पहला टॉपिक जैसे मान के चलिए प्रमुख वाद्य यंत्र है, वाद्य यंत्र। अब इससे संबंधित जो प्रमुख व्यक्तित्व हैं इसके बारे में हम आपको बताएंगे। यदि उन्हें भारत रत्न दिया गया है तो हम आपको बताएंगे कि कब इन्हें भारत रत्न दिया गया है, क्या संगीत जो है शहनाई बजाने वाले पहले भारतीय हैं जिन्हें भारत रत्न सम्मानित किया गया। इसी तरीके का जो इंटरेस्टिंग चीजें हैं जो एग्जाम में पूछी जाएगी, जिसकी संभावनाएं हैं, हम उस पर चर्चा करेंगे। तो आप लाइव सेशन से जुड़िएगा तो आपका हम जो स्टैटिक पोर्शन जितना है वो आप मेरे जिम में छोड़ दीजिए। आपका काम रहेगा बस आप कॉपी किताब नहीं, कॉपी कलम लेकर के बैठना है, आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, हम आपको करवाएंगे, बस आप करने के लिए तैयार रहिए, ठीक है। टोटल आपका इतना ही क्वेश्चन था। तो इससे क्या सीखे हैं कि क्या क्या टॉपिक को कवर करना है, बाकी चीजें हम आपको बता दें कि कल से लाइव रहेंगे। तो हम जो है एक छोटा सा शुरुआत में सेशन रखेंगे, आपको पहले बता देंगे, फिर उसके बाद हम उस क्वेश्चन को लेकर के आते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, और मात्र इतना जो छोटा सेशन है इसी में समझ लिए कि सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं। हाँ, एक चीज और है कि अब आपको लग रहा होगा कि सर सिर्फ इसी से क्वेश्चन रहेगा, बाकी से महाराज हिस्ट्री पढ़िएगा। 1857 के विद्रोह का जो है दिल्ली से नेतृत्व किसने किया है, हिस्ट्री की चीजें हैं, उस पर भी आएंगे, ठीक है। पहले जो था कि सबसे ज्यादा एग्जाम में किस सेक्शन से क्वेश्चन पूछा जाता है, हम आपको वो करवाएं। बाकी जो है हिस्ट्री हम आपको करवाएंगे, ज्योग्राफी हम आपको करवाएंगे, ठीक है, पॉलिटी हम आपको करवाएंगे, इकोनॉमिक्स हम आपको करवाएंगे। बाकी साइंस के लिए एक नए दिग्गज का है, ठीक है, हम आपको कल मुलाकात उनसे मैम से करवाएंगे, चमन मैम, ठीक है, जिनका आप देखिएगा वीडियो भी रहेगा, आप देखिएगा, जाकर के विजिट कीजिएगा। साइंस के लिए उनको जोड़ रहे हैं, बाकी मैथ्स के लिए हैं। आपको प्रॉपर तरीका से लाइव क्लास जो शुरू हो रही है आप उसमें जुड़िए और इसका मैक्सिमम फायदा लीजिए। और सेशन खत्म हो रही है तो जाते जाते कहेंगे कि आपको यदि पसंद आए, ठीक है, आपको लगा कि मेरे लिए प्रदेश कुछ मेहनत किए हैं, तो जरूर उम्मीद करेंगे, ठीक है। और हाँ, लिंक में टेलीग्राम है, आप उस टेलीग्राम से जुड़ जाइए ताकि जो आपको ये पीडीएफ जो है वो आपको समय समय से मिलता रहेगा, ताकि आप अपनी तैयारी को और बेहतर मंच दे सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं कल लाइव सेशन में, तब तक के लिए गुड नाइट और तैयारी करते रहिए। चलिए, थैंक यू।